विषय संस्कृत, द्वितीयः पाठः नैतिक मूल्यानि। नैतिक मूल्यानि नीति संबंधी मूल्य, जिसके विषय में हम आपको नैतिक मूल्यानि नीति संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्यानि नीति संबंधी मूल्य की सार को हम हिंदी में पहले इस पाठ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ाएंगे। उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके, नीति कहते हैं। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है, यथा जैसे चाणक्य ने, विदुर ने विदुलोपाख्यान, पंचतत्व, तंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरिकृत नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण है। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। आगे हम पैराग्राफ देखिए। नैनम नीति नीते इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नैनम नीति, नीति का मतलब, नीति का अर्थ आगे बढ़ाना, मनुष्य को, समाज को आगे बढ़ाने को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलञ्च भवति, सा नीति कथ्यते। जैसा कि कार्य करने से मनुष्य, जिस कार्य को करने से मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से सफल होता है, उसे नीति कहते हैं। यम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यम, यह नीति केवलस्य, केवल जनस, लोगों का अथवा समाज के द्वारा के लिए ही नहीं होती है। यह नीति केवल मनुष्य अथवा मनुष्य एवं समाज के द्वारा ही नहीं होती है, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। अपितु लोगों के, शासकों के, प्रजा के में व्यवहार के लिए भी होती है। नीत्याचलने, नीति से चलने से, व्यवहारणे, व्यवहार करने से, प्रजा का, शासकानां, शासकों का, एवं समस्त संसार का कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकारा मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि तथाभि श्लोकैश्च व्यरचयन्। प्राचीन काल में भारत में कवि, नीतिकार लोग सुंदर एवं अच्छे नीतिवाक्य, कथाओं, श्लोकों के माध्यम से रचना की। इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कांता सम्मितयो उपदेशविदे बभू। इस प्रकार यह नीति व्यवहार में भी उपदेश के रूप में हुई। फलप्रदं संपन्नं साधारणा अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि श्लोकांच गलबिलाध कुर्वन्ति अस्म। परिणाम स्वरूप संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार
के लिए नीति वाक्य और नीति श्लोकों का प्रयोग करते थे। यथा च और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटक कर्पकृत नीतिसार सुंदर पांडे के द्वारा बनाई गई नीति द्विशस्तिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि द्वारा रची गई नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटक कर्पूरकृत नीतिसार सुंदर पांडे के द्वारा नीति द्विशस्तिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरिकृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार करने से साहित्य में, संस्कृत साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था। यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। यत् जो काव्य के अन्य प्रयोजनों में भी निश्चित रूप से एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष था। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वै विचारकै काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकास एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। नैतिक मूल्य व्यक्ते सामाजिकी प्रतिष्ठा भी वर्धते। नैतिक मूल्य व्यक्ते सामाजिकी प्रतिष्ठा भी वर्धते। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुर्ते। नैतिकता से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और संसार का कल्याण करती है। नैतिकता चरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीया गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिकता चरणेनैव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, विनम्रशीलता, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य बहुत से मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। तदाचरणेन व्यक्ते समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। उस आचरण से, नैतिकता के आचरण से व्यक्ति के, समाज का और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक, बिना कष्ट वाला
होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नय अवसरो लभ्यते। व्यक्ति में के समाज का, वर्ग का और देश का समुचित अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषेभ्य मुक्तो भवत्। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कपट कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिकताचरणेन दृढ़ा भवन्ति। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही दृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्द तच्चरित वाचकः सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। इसलिए नैतिकता शब्द अच्छा चरित्र वाचक सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता चरणस्य नैतिकतायास्य मुख्य उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरं भवति। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नैतिकता के आचरण से नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण होता है। कदाचित् एवं अपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्य स्वीयां हानिम् अपकुर्वते। कभी कभी इस प्रकार देखा जाता है कि लोग दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य दूसरों का कल्याण करते हुए अपना हानि करता है। एवं विधम इस प्रकार नैतिकताचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। इस प्रकार नैतिकता के आचरण का विशेष महत्व माना जाता है। परेषां हितं नैतिकताया प्राणभूतं तत्वम्। दूसरों का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ी समेषां कृते हितकरी न भवति। कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़वादिता समेषां सबके लिए हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। इसलिए प्रबुद्ध बुद्धिमान विद्वान उस रूढ़वादी का विरोध करते हैं। परम लेकिन तय आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्श स्थाप्यते। लेकिन वे आचरण का व्यवहार में नए आदर्श स्थापित करते हैं। यह कालांतर में समाज का